नमस्कार बच्चों। आज हम 9वां पाठ है उसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पाठ हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम उसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न अपना। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो अपना पहला जो प्रश्न है वो क्या है? भोजनान्ते पातुम योग्य किम। भोजन के अंत में पीने योग्य क्या होता है? तो हमारे जो पीछे पहेलियां दी हुई है उनके अंदर क्या बताया गया है? पहला ही जो श्लोक है अपना उसमें बताया गया है कि तक्रम यानी छाछ। उसके बाद अपना जो दूसरा प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है? सर्व देवानाम वंदनीय क्या है? सब देवों में वंदनीय कौन है? तो मृत्युंजय जो है वो सब देवों में वंदनीय है। उसके बाद अपना तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है? जयंत है कस्य सुत है। जयंत किसका पुत्र है? तो यहाँ पर हमारे सामने है जयंत है वो इंद्र का पुत्र है। लंकायाम मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंका मिलकर के लंका में किसका पूर्ण रूप है? तो लंका के अंदर कुंभकर्ण जो है वो लंका के अंदर विद्यमान है। तो ये जो अपने प्रश्न है चार जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका हमने उत्तर देखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे अपना प्रश्न नंबर 2 है उसके जो मुख्य प्रश्न है उनको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 अपना क्या है? पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है वो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो अपना जो क प्रश्न है उसमें क्या पूछ रखा है? विष्णु पदम कथम प्रोक्तुम। विष्णु का पद कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर हमारे सामने उत्तर लिखा हुआ है विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तुम, कि विष्णु का जो पद है वो दुर्लभ प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है अपना कस्य आदि ही अंत चैन अस्ति। किसका आदि और अंत न से स्थित है या न से होता है। जिसका आदि भी न से और जिसका अंत भी न से, यानी जिसकी शुरुआत न से होती है और जिसका अंत भी न वर्ण से होता है वो अपना शब्द है नयन। उसी प्रकार तीसरा अपना प्रश्न है नरः काश्याम किम इच्छति। मनुष्य काशी में क्या चाहता है? तो नरः काश्याम मृत्यु इच्छति। मनुष्य काशी में मृत्यु चाहता है। उसी प्रकार अपना जो गह वाला प्रश्न है उसमें क्या पूछ रखा है? कुलालस्य है गृहे अर्धम किम अस्ति। कुम्हार के घर में आधा क्या स्थित होता है? तो कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। तो कुम्हार के घर में कुंभ स्थित होता है। कुंभ का मतलब घड़ा होता है। तो कुम्हार के घर में घड़ा स्थित होता है। उसी प्रकार अपना तीसरा प्रश्न है उसमें क्या पूछा है? अधोलिखितानां शब्दरूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे हुए शब्द रूपों को पढ़ो, उनका अनुसरण करो और उनका पीछे पीछे स्मरण करो। तो अपना सबसे पहले हमारे सामने दिए हुए हैं अकारांत शब्द, कि अकारांत जो शब्द हैं वो हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो हम देखते हैं अकारांत शब्दों को। जैसे छात्र शब्द है ये अकारांत है। अकारांत का मतलब कि ऐसा शब्द जिसके अंत में ए स्थित हो। तो जो छात्र शब्द है इसको देखेंगे तो छात्र शब्द में क्या होता है? छ आ तै रे ए इतने अक्षर मिले हुए हैं। तो ये इसके अंत में कौन सा वर्ण हो गया? ए हो गया, इसलिए इसको अकारांत वर्ण कहते हैं, अकारांत शब्द कहा जाता है। तो इसका षष्ठी विभक्ति में रूप बना के हमारे सामने बताया है कि षष्ठी विभक्ति में इसके क्या रूप बनते हैं वो हमारे सामने बताए हैं। तो क्या है? छात्रस्य एक वचन में, छात्रियों द्विवचन में, छात्राणाम बहुवचन में। इसी प्रकार विद्यालय का रूप बनाया है विद्यालयस्य एक वचन, विद्यालयोः द्विवचन, विद्यालयानाम बहुवचन। उसी प्रकार सुतः का रूप बनाया है सुतस्य एक वचन, सूतयोः द्विवचन, सूतानाम बहुवचन। उसी प्रकार राम का रूप बनाया है रामस्य एक वचन, रामयोः द्विवचन, रामाणाम बहुवचन। उसी प्रकार हमारे सामने सीता का इसने रूप बनाया है जो कि क्या है? आकारांत है। इतनी देर हमने देखा था अकारांत जो शब्द है वो, और
अब हम देखते हैं कि आकारांत जो शब्द हैं उनके रूपों को हम देखते हैं। तो आकारांत का मतलब क्या होता है कि जिस शब्द के अंत में आ स्थित हो वो आकारांत कहलाता है। जैसे सीता हमारे सामने शब्द है, तो से, ई, तै, आ, तो इसके अंत में क्या आ गया? आ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आकारांत शब्द कहते हैं। तो इसका रूप बनेगा षष्ठी में सीतायाः एक वचन, सीतयोः द्विवचन, सीतानाम बहुवचन। उसी प्रकार हमारे सामने हम देखते हैं कि कथाः शब्द का रूप बनाएंगे तो कथायाः एक वचन, कथयोः द्विवचन, कथानाम बहुवचन। इसी प्रकार प्रिया का रूप बनेगा कि प्रियायाः एक वचन, प्रिययोः द्विवचन, प्रियाणाम बहुवचन। तो यहाँ पर हमने षष्ठी विभक्ति के रूपों को देखा है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में एकारांत और आकारांत शब्दों के रूप किस प्रकार बनते हैं वो हमने देखा है। अब हम देखते हैं इकारांत जो शब्द हैं उनके रूप किस प्रकार बनते हैं, उनको हम देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति में इकारांत शब्दों के रूप किस प्रकार बनते हैं। तो इकारांत जो शब्द है वो स्त्रीलिंग वाले शब्दों को हम देखेंगे। तो नदी शब्द का रूप कैसे बनेगा? नद्याः षष्ठी एक वचन में, नद्योः षष्ठी द्विवचन में, नदीनाम षष्ठी बहुवचन में। उसी प्रकार देवी शब्द का है देव्याः एक वचन में षष्ठी, देव्योः षष्ठी द्विवचन में, देवीनाम षष्ठी बहुवचन में। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने अकारांत जो शब्द हैं उनके रूप, अकारांत जो शब्द हैं नपुंसक लिंग के, उनके रूप किस प्रकार चलते हैं कि अकारांत का मतलब जिसके अंत में ए हो और वो नपुंसक लिंग हो, ऐसे शब्दों को हम देखेंगे। तो पहला हमारा शब्द है पुस्तकम, तो पुस्तक शब्द है वो नपुंसक लिंग का है। तो पुस्तकस्य एक वचन, पुस्तक्योः द्विवचन, पुस्तकानाम बहुवचन। यह षष्ठी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, षष्ठी बहुवचन का है। उसी प्रकार उद्यानम का रूप बनाएंगे तो षष्ठी एक वचन में उद्यानस्य, षष्ठी द्विवचन में उद्यानयोः, षष्ठी बहुवचन में उद्यानानाम, उद्यानानाम। उसी प्रकार फलम का रूप है फलस्य एक वचन, फलियोः द्विवचन, फलानाम बहुवचन। उसी प्रकार भोजनम का रूप बनाएंगे तो भोजनस्य एक वचन, भोजनियोः द्विवचन, भोजनानाम बहुवचन। इस प्रकार एकारांत नपुंसकलिंग का रूप बनेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ सर्वनाम पद होते हैं उनके रूप हैं वो किस प्रकार बनते हैं षष्ठी में, उनको हमें देखेंगे। तो जैसे अहम शब्द है जिसको हम अस्मद शब्द भी कहते हैं, उसका रूप षष्ठी एक वचन में मम, षष्ठी द्विवचन में आवयोः, षष्ठी बहुवचन में अस्माकम। उसी प्रकार तवम का षष्ठी एक वचन में तव, षष्ठी द्विवचन में युवयोः और षष्ठी बहुवचन में युष्माकम। उसी प्रकार तत् का पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन में तस्य है, द्विवचन में तयोः, बहुवचन में तेषाम। उसी प्रकार तत् स्त्रीलिंग का तस्या षष्ठी एक वचन, तयोः द्विवचन, तासाम बहुवचन। उसी प्रकार तत्शब्द नपुंसक लिंग का तस्य है षष्ठी एक वचन, तयोः षष्ठी द्विवचन, तेषाम षष्ठी बहुवचन। उसी प्रकार एतत् शब्द है उसका पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन में एतस्य, षष्ठी द्विवचन में एतयोः, षष्ठी बहुवचन में एतेषाम। उसी प्रकार एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में कैसे रूप बनेगा? षष्ठी एक वचन में एतस्याः, षष्ठी द्विवचन में एतयोः, षष्ठी बहुवचन में एतासाम। इस प्रकार इसके रूप हैं वो चलेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला 4 नंबर प्रश्न है उसके अंदर क्या पूछ रखा है। तो उसमें हमारे सामने पूछा है उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखिए, कि उदाहरण में जो दिया गया है उसी अनुसार आपको वाक्य आगे बनाने हैं। जैसे विद्यालय है और छात्र है, दो शब्द हमारे सामने दे दिए, हमें पूर्ण वाक्य बनाना है। विद्यालयस्य छात्रः गच्छति। उसी प्रकार हम आगे वाला जो कै वाला है उसका वाक्य बनाएंगे द्विचक्रिका और चक्रम। तो इसका हम पूर्ण वाक्य बनाएंगे दो शब्दों से, द्विचक्रिकयाः चक्रम भ्रमति ही। उसी प्रकार वृक्षः का रूप बनाएंगे वृक्ष और फलम का, वृक्षस्य फलम खादति। उसी प्रकार छात्र और नामय का बनाएंगे छात्रायाः नामय पृच्छति। उसी प्रकार घ में रामः है और पुस्तकम का बनाएंगे तो रामस्य पुस्तकम आनयति। उसी प्रकार मंदिरम का रूप बनाएंगे और मंदिरम और शिखरम का, तो मंदिरम और शिखरम का मंदिरस्य शिखरम पश्यति। इस प्रकार हम चौथा जो प्रश्न है उनके वाक्यों की रचना करेंगे हम। उसी प्रकार हमारे सामने पांचवा प्रश्न है
उसमें क्या पूछ रखा है, तालिकायाम पदतानाम प्रदतानाम शब्दानाम षष्ठी विभक्ते रूपाणी रिक्तस्थाने लिखन्तु, कि तालिका में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति के रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, या रिक्त स्थानों में लिखना है आपको। तो हमारे सामने जैसे इसने देव शब्द का रूप बना करके दिया है, सबसे पहले तो देव का रूप कैसे बनेगा कि देवस्य षष्ठी एक वचन में, उसी प्रकार रमा का स्त्रीलिंग वाला है उसका रमायाः, इसी प्रकार भवनम नपुंसकलिंग का है उसका बनेगा भवनस्य। तो हम आगे बना देंगे इनके इसी प्रकार जो दिए हुए हैं इसी प्रकार। तो वृक्ष का बन जाएगा षष्ठी, वृक्ष पुल्लिंग का शब्द है तो इसका षष्ठी एक वचन में वृक्षस्य। उसी प्रकार छात्रा का छात्रायाः षष्ठी एक वचन में, उसी प्रकार उद्यानम का उद्यानस्य षष्ठी एक वचन में। तो हम देखते हैं पुल्लिंग वाला शब्द और नपुंसकलिंग वाला शब्द ये दोनों एक समान चलते हैं, और स्त्रीलिंग वाला रूप है वो अलग चलेगा। उसी प्रकार द्वारपाल है तो द्वारपालस्य, उसी प्रकार दोलाः तो दोलायाः षष्ठी एक वचन में, वनम वनस्य है षष्ठी एक वचन में। उसी प्रकार श्यूतः शब्द हमारे सामने दिया हुआ है तो श्यूतस्य पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में। उसी प्रकार उपासना लिखा हुआ है तो उपासनाया षष्ठी एक वचन में। सूत्रम लिखा हुआ है तो सूत्रस्य षष्ठी एक वचन में हो जाएगा। उसी प्रकार अनुज शब्द है उसका षष्ठी एक वचन में अनुजस्य। पुस्तिका का षष्ठी एक वचन में पुस्तिकायाः। पत्रम का षष्ठी एक वचन में पत्रस्य। उसी प्रकार अग्रज शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है इसका षष्ठी एक वचन में अग्रस्य। भ्रातृजाया लिखा हुआ है इसका षष्ठी एक वचन में भ्रातृजायाः। यंत्रम शब्द लिखा हुआ है इसका षष्ठी एक वचन में यंत्रस्य शब्द है। तो हमें देखते हैं कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द एक समान चल रहे हैं। उसी प्रकार हमारे सामने आगे लिखा हुआ है पितामह शब्द हमारे सामने दिया हुआ है तो पितामह का क्या हो जाएगा पितामहस्य। अग्रजा स्त्रीलिंग का है तो अग्रजायाः। वातायनम नपुंसकलिंग का है तो वातायनस्य। मातुल है शब्द है ये पुल्लिंग का है तो मातुलस्य। सनुषा शब्द स्त्रीलिंग का है तो सनुषायाः। पुष्पम शब्द नपुंसकलिंग का है तो पुष्पस्य। प्राचार्य शब्द है ये पुल्लिंग का है तो प्राचार्यस्य। लेखनी शब्द है ये स्त्रीलिंग का है तो लेखन्या। संगणकम शब्द है ये नपुंसकलिंग का है तो संगणकस्य। उसी प्रकार विद्यालय शब्द पुल्लिंग का है तो विद्यालयस्य। पत्नी शब्द स्त्रीलिंग का है तो पत्न्याः। गृहम शब्द नपुंसकलिंग का है तो गृहस्य हो जाएगा। उसी प्रकार पितृव्यय शब्द पुल्लिंग का है तो पितृव्यस्य। पुत्री शब्द है वो स्त्रीलिंग का है तो पुत्र्याः। वार्तापत्रम शब्द है ये नपुंसकलिंग का है तो वार्तापत्रस्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि छठा जो अपना प्रश्न है उसमें क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयम लिखन्तु। रिक्त स्थान में आपको कुटुंब का परिचय लिखना है, अपने परिवार का परिचय लिखना है। जैसे हमारे सामने इसने दिया है, क्या दिया है, मम नाम है दिनेश है, मेरा नाम दिनेश है। मम पितु नाम है सुरेश है, मेरे पिता का नाम सुरेश है। इसी प्रकार हमें आगे हैं ये अपने जो कुटुंब के जो सदस्य हैं उनके नाम है वो हमें बने। मम मातु नाम है, जैसे मेरी माता का नाम सीता है तो आपको यहाँ पर लिखना है सीता। मम अग्रस्य नाम है वो अनुज है तो आपको अनुजय लिखना है। उसी प्रकार मम अनुजया नाम है, मेरी जो छोटी बहन है उसका नाम क्या है, जैसे रमा है तो आपको यहाँ पर रमा लिखना है। मम पितामहस्य नाम है, मेरे दादाजी का नाम क्या है, जैसे गोपाल है तो यहाँ पर आपको गोपाल है लिखना है। इसी प्रकार हम आगे जो लिखे हुए हैं हमारे सामने उनको हमें अपनी कुटुंब से संबंधित हैं उनको भर देंगे। इसी प्रकार हमारे सामने जो आगे हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7, उसमें क्या पूछ रहा है कि अधः श्रीरामस्य कुटुम्बस्य रेखाचित्रमस्ति, चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु। नीचे श्रीरामस्य कुटुम्बस्य श्री राम के कुटुंब का रेखा चित्र दिया हुआ है। चित्रम दृष्ट्वा चित्र को देख करके उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयन्तु, उदाहरणों के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। तो हमारे सामने जैसे श्री राम का जो कुटुंब है परिवार है उसका चित्र दिया हुआ है तो हमें उनसे वाक्य बनाने हैं कि किन का किससे क्या संबंध है। तो जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक दे दिया इसने, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि राम है
फिर आ गया पिता, पिता को मिलान कर देंगे, फिर दशरथ है। रामः पिता दशरथ है, तो ये एक वाक्य बन जाएगा। तो रामः है पिता दशरथ है। कौशल्या माता राम है, तो ये दूसरा वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार हम इस रेखा चित्र के माध्यम से जितने भी दिए हुए कुटुंब के जो लोग दिए हुए हैं उनके हम वाक्य बना देंगे। तो देखते हैं आगे वाक्य बनाए हैं वो किस प्रकार बनाए हुए हैं, उनको हमें आगे देखते हैं कि किस प्रकार। तो हमारे सामने जैसे कुटुंब का जो पूरा चार्ट है उसका हमने आपके सामने एक बना करके पूरे वाक्य बना करके दिए हैं। जैसे रामस्य पिता दशरथ है, उसके बाद हो जाएगा दशरथ से पुत्र राम है, तो हम इसका उल्टा भी देख लेंगे। तो इसका उल्टा हो जाएगा दशरथ से पुत्र राम है। रामस्य माता कौशल्या, कौशल्या पुत्र है राम है। उसी प्रकार रामस्य ससुर है जनक है, राम के ससुर का नाम जनक है। उसी प्रकार जनकस्य जमाता राम है, जमाई है वो कौन है, राम है। उसी प्रकार रामस्य पत्नी सीता, तो सीताया पति ही राम है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे सामने इसी में देखते हैं रामस्य ससुरु सुनयना, उसी प्रकार सुनयना जमाता राम है। रामस्य अनुज है लक्ष्मण है, लक्ष्मणस्य अग्रज है राम है। देखो अनुजय का मतलब क्या होता है, अनुजय का मतलब होता है छोटा और अग्रजय का मतलब होता है बड़ा। उसी प्रकार रामस्य पुत्र है लव है, राम का पुत्र है उसका नाम क्या है, लव, तो लवस्य पिता राम है। उसी प्रकार लव के पिता का नाम क्या है, लव के पिता का नाम है राम। उसी प्रकार सीताया ससुर है दशरथ है, तो सीता के ससुर का नाम क्या है, दशरथ है। इसी प्रकार सीता दशरथस्य सनुसाहा, यानी पुत्र वधू जिसको कहते हैं वो। सीताया ससुरु कौशल्या, तो कौशल्या सनुसा सीता। उसी प्रकार सीताया पिता जनक है, तो जनकस्य पुत्री सीता। इसी प्रकार सीताया पति राम है, तो रामस्य पत्नी सीता। सीताया माता सुनैना, सुनैना पुत्री सीता। इस प्रकार ये पूरे जो कुटुंब है उसका चार्ट हमारे सामने हो जाएगा। इसको देख करके आप वाक्य जो हैं उनको आराम से बना सकते हो। ये आपके सामने नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, इनको देख करके आप इस पूरे जो कुटुंब का चार्ट है उसके वाक्यों को बना सकते हो।